नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयसवसाहुणं एसो मंगलानं च धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी पिता धमिल पुरुष कहाया माता धारणी जी के जाया चौदह पूरब में पार गामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका त्रिशलानंद गुरुजी जाके महिमा कहूँ कहा लगा जी सोरा सोर कर छे परनामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका गौतम स्वामी गुरु भाई जाके काल करो जे बढ़ाई क्रोध मान दिया है यामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी
स्वामी जाका शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू स्वामी जिहो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पारगामी प्यारा लागो सुदामा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल 62 करके खासा रावलपिंडी शेर चमासा देवी लाल ने देव विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतरयामी के घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय इस जगति का उद्धार किया जो आया शरण भव पार किया जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय जो पाप मिटाने आया था जो जिस भारत आन जगाया था जिस उन त्रिशलानंदन ज्ञानी की उन जय बोल
के बार प्रणाम तुम्हें। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी के मुनि। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। अनंत अनंत उपकारी, संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक उपप्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सतत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी, चरम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनमय धर्म देशना श्रीमद् उत्तरार्जुन सूत्र का पीयूष पान आपने हमने सबने किया। भगवान महावीर की अंतिम देशना देते देते प्रभु निर्वाण को प्राप्त किया। भगवान का निर्वाणक कल्याणक महोत्सव आपने हमने मिलकर सेलिब्रेट किया। उसके पूर्व में अपना विषय चल रहा था, अरिहंतो महादेवो जावा जीवम सोसाहो न गुरुण जिना पाणतम तत्तम इया सम्मतम माय गहिया। पर्वादिराज पर्युषण पर्व के बाद आपके सामने विषय रखा, अरिहंत हमारे देव है, निर्ग्रंथ गुरु हमारे गुरु है और तीर्थंकर भगवान द्वारा परोपित जिन तत्व ही हमारा जिन धर्म है। तीन तत्व जो अंगीकार करता है, तीन तत्व जो ग्रहण करता है, देव गुरु धर्म, वो जीवात्मा सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। समकित की प्राप्ति का प्रथम उपाय ज्ञानी जन बता रहे, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, इन तीनों को ग्रहण करो। तीनों को ग्रहण करने से पूर्व तीनों को जानना बहुत जरूरी है। तीन तत्वों की जानकारी हो, जीव अनायास ही ग्रहण कर लेता है। देव अरिहंत, देव तत्व अरिहंत प्रभु जिनका संक्षिप्त परिचय नमोथुणम के माध्यम से आपने हमने पीयूष पान किया। देव तत्व, देव हमारे श्री अरिहंत, अरिहंत के सिवा कोई अपना देव नहीं है। वे देवों के देव है, देवादि देव है। अरिहंत से बढ़कर इस दुनिया में कोई देवता नहीं है। दूसरा तत्व गुरु तत्व और तीसरा धर्म तत्व। धर्म तत्व को भी संक्षिप्त रूप में
25 बोल के माध्यम से भगवान के क्या क्या तत्व सिद्धांत है, भगवान की क्या क्या परूपणाएँ हैं, 25 बोल के माध्यम से आपके सामने रखा। देव तत्व रखा, धर्म तत्व रखा। अब कौन सा तत्व बाकी? गुरु तत्व। गुरु तत्व केंद्र है। देव गुरु धर्म के मध्य में गुरु तत्व लिया गया। गुरु तत्व के बिना न देव तत्व मिलते हैं, न धर्म तत्व मिलता है। दोनों के केंद्र में गुरु तत्व रखा गया है। गुरु वह कड़ी है जो देव तत्व से भी हमें जोड़ते हैं और धर्म तत्व से भी हमें जोड़ते हैं। आज हम धर्म से जुड़े हुए हैं, किसकी बदौलत है? गुरु तत्व से। कोई अरिहंत परमात्मा आपके पास में आकर आपको जोड़ा है धर्म से। इनकी कृपा तो अनंत है, दूर से ही परोक्ष रूप में हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन हमें जोड़ने वाले कौन? गुरु तत्व। और धर्म तत्व यानी जैन सिद्धांत, जैन मान्यता, जैन दर्शन से जोड़ने वाले भी कौन? गुरु तत्व। कोई जन्म से जैन तत्व लेकर आया, कोई जन्म से 25 बोल सीख कर आया, कोई जन्म से प्रतिक्रमण सीख कर आया, कोई लाखों में एक केस होते हैं जिन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, उन्हें जन्म से ही यापी तीर्थंकर प्रभु जन्म से ही तत्व सिद्धांत लेकर आते हैं। लेकिन आप में हम में कोई ऐसा है जो जन्म से धर्म तत्व लेकर आया हो? नहीं। हमारे भीतर में धर्म तत्व भरने वाले कौन? गुरु। देव तत्व से भी जोड़ने वाले, धर्म तत्व से भी जोड़ने वाले गुरु तत्व होते हैं। वे गुरु तत्व क्या हैं, उन्हें भी हमें क्या करना? गुरुदेव बताते कहावत, पानी पीनो छानने और गुरु करनो जानने। क्यों? क्योंकि गुरुओं की तो भरमार है। इस जमाने में चेले कम है कि गुरु कम है? गुरु ज़्यादा है हुक्मचंद जी। इस दुनिया में शिष्य थोड़े हैं और गुरु ज़्यादा है। पाटे पाटे गुरु। या गुरुदेव बता रहे हैं, भाटे भाटे देवता और पाटे पाटे गुरु देवता। गली गली में हर कोई सलाह देने वाला मिल जाता है, सलाह लेने वाला, आज्ञा मांगने वाला बहुत ही कम रहते हैं। और हर कोई एक दूसरे को क्या देता है? उपदेश देता है। हर कोई सलाह देता है, हर कोई ज्ञान बांटता है। तो दुनिया में गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सद्गुरु मिलना परम दुर्लभ है। कई गुरु हमने बना लिए और कई गुरुओं की हमने पूजा भक्ति कर ली, लेकिन अभी तक हमारा उद्धार हुआ क्या? वही 84 के चक्कर, वही 84 लाख योनियाँ, वही 4 गति में हम क्या करते आ रहे हैं? अभी तक भटकते आ रहे हैं। और गुरु तो वे होते हैं जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाले। गुरु वे होते हैं हमारे भीतर में प्रकाश को प्रकट करने वाले। गुरु वे होते हैं
जो हमें देव तत्व, गुरु और धर्म तत्व से जोड़ देने वाले। जिनको देव तत्व से और धर्म तत्व से जोड़ दिया गया है, उनके गुरु गुरु ही नहीं सद्गुरु होते हैं। तो ऐसे सद्गुरु तत्व को हमें जानना, ये विषय आज इसीलिए लिया गया। अब आगे के सारे दिन हमारे गुरुओं के आज से लेकर जब तक अपना चातुर्मास संपूर्ण हो, तब तक इन दिनों में हमारे गुरुओं की क्या है, किसी की दीक्षा जयंती है, किसी की जन्म जयंती है, किसी की पुण्य तिथि है, और किसी का कौन सी। तो ये गुरु तत्व 36 गुणों गुरु मध्य शास्त्रों में बताया गया। गुरु वे होते हैं जो 36 गुणों के क्या हो, धारण हार हो। जिनमें 36 गुण है वे ही गुरु पद के अधिकारी हैं, और जिनमें गुणों का ठिकाना नहीं, ऐसे गुरु गुरु होते। गुरु वे होते हैं जो हमें भी गुरु का पद दिलाते हैं। सेठ तो कभी भी नौकर को सेठ बनाता है। आपकी दुकान में कितने वर्कर लेबर ऐसे हैं, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, आपने किसी को सेठ बनाया आपने। कुछ सेठ भी हुए हैं जिन्होंने सेठ बनाया है, लेकिन आप में किसी ने किसी को सेठ बनाया। हमने सुना मद्रास के अंदर सेठ मोहनलाल जी चौरडिया मारवाड़ से जो भी आते हैं 6 महीने अपने काम पे रखते हैं और उन्हें पूंजी देते हैं। अब तू भी अपनी क्या लगा। तो उन्होंने अपने जीवन में 500 से ऊपर लोगों को क्या बनाया है, सेठ बना। आपके त्रयनगर में भी शेरमल जी बोहरा, उन्होंने भी कई लोगों को पूंजी दे देकर क्या बनाया है। तो ऐसे विरले लोग हैं जो सेठ बनाता है, लेकिन गुरु तो नियम सारे शिष्यों को क्या बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। जब से पाठ पर बिठाया है तब से जनता क्या कहती है, दीक्षा देते ही नव दीक्षित मुनि को भी जनमानस के मन में क्या भाव आ जाते हैं, कौन से पद पर आ गए, गुरु के पद पर आ गए हैं। तो गुरु वह गुरु होते हैं जो शिष्य को भी क्या बना देते, गुरु बना देते हैं। तो ऐसे हमें गुरु के गुणगान करना, गुरु के गुण कीर्तन करना, ताकि हमारे में भी गुरुत्व, गुरु की परिभाषा, एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन गुरु में सारे अर्थ घटित हो जाते हैं। गुरु का मतलब 25 बोल में भी गुरु आता है, जिसका अभिप्राय क्या है, 25 बोल में गुरु कौन से बोल में आता है, 25 बोल में गुरु कौन से बोल में आता है सुभद्रा भाई,
12वें बोले 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार में स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय, जिनमें लघु और गुरु, जिनका अर्थ है भारी, जिनमें वजन हो वह कौन है? गुरु है। आप में वजन है कि नहीं है? आप में वजन है कि नहीं है? अजीत में है? कोई शरीर से वजनदार है, कोई बल से वजनदार है, कोई ज्ञान से वजनदार है और कोई पैसे से वजनदार है, कोई किसी न किसी रूप में, तो किसी न किसी रूप में भी कोई न कोई भारी तो पड़ता है। जहाँ भारी पड़ते हैं वो कौन होते हैं? गुरु होते हैं। ये पुद्गलों का विषय है। जहाँ भारी है वो गुरु है। चेतन आध्यात्मिक विषय तो यह है जो हमारे बड़े हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें सही सलाह देते हैं, जो हमारा उद्धार करते हैं, वे कौन होते हैं? गुरु होते हैं। आचार्य भगवान तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने लिखा, गुरु मित्र गुरु मात गुरु सखा गुरु तात, गुरु भूप गुरु भ्रात गुरु हितकारी है। गुरु को मित्र भी कहा गया, गुरु को माता भी कहा गया, गुरु को पिता भी कहा गया और गुरु को राजा भी कहा गया। यानी एक गुरु सबका स्थान, जिसके व्यक्तित्व में सबकी पूर्ति होती है, वे हमारे गुरु होते हैं। आपके घर में भी गुरु है कि नहीं है? आपके घर में भी गुरु है कि नहीं है? है। आपके दिल में भी गुरु है कि नहीं है? तो आपके घर में गुरु कौन है? आपके घर में पूछ रहा हूँ। गुरु मित्र गुरु माता, माता को भी गुरु की उपमा दी गई और गुरु को भी माता की उपमा दी गई। पिता को भी गुरु की उपमा दी गई और गुरु को भी पिता की उपमा दी गई। भूप राजा, राजा को भी गुरु की उपमा दी गई और गुरु को भी राजा की। तो जहाँ जहाँ हमारे बड़ेरे हैं, चाहे वो बड़ा भाई भी क्यों न हो, वे भी कौन हैं? हमसे जो भी बड़े हैं वे भी गुरु हैं। क्योंकि बड़े लोग अपने से भी ज़्यादा बसंता देखे हैं। जिन्होंने जिंदगी के ज़्यादा बसंत देखे हो, उनको अनुभव भी ज़्यादा। वे जो सुझाव देते हैं, वे जो हमें रास्ता दिखाते हैं, वे भी गुरु पद का कार्य। तो ये सारे लौकिक हैं जो हमें कोई न कोई रूप में सलाह देते रहते हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु वे होते हैं जो 36 गुणों से परिपूर्ण हो, जो 5 महाव्रत पाले, 5 आचार पाले, 5 इंद्रियों को जीते, 4 कसाय टाले, 9 वार से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे, 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना करे। वे कौन हैं? वे हमारे सद्गुरु हैं। वे हमें मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। बाकी तो संसार का रास्ता। आपके घर के गुरु ने कौन सा रास्ता दिखाया? आपके घर के गुरु ने संसार का रास्ता दिखाया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सब किया।
लेकिन आध्यात्मिक रास्ता कौन दिखाते हैं? सद्गुरु दिखाते हैं। जो स्वयं आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो वही हमें आध्यात्मिक रास्ते पर हमें ले जाते हैं। ऐसे गुरु की महिमा हमें इन दिनों में सुनना है। अब अनेक अनेक गुरुओं की अपने सामने जयंती आ रही है। अपने पास समय कितना है? समय तो बहुत है, बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। फिर भी चातुर्मास जो कल्प होता है, अब पिछले दिन आ रहे हैं, गिनती के कुछ दिन अब शेष रहे हैं। अब इन दिनों में भी हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, क्या आराधना कर सकते हैं, अपने ऊपर जरूर पराक्रम करना। आपके सामने गुरु की महिमा, एक गुरु भगवान का चरित्र आपके सामने सुनाने का भाव रखते हैं। जगत वल्लभ जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब। श्री जैन दिवाकर जगत वल्लभ गुरु राया महाराज प्रसिद्ध वक्ता भी कहाया जी। श्री चोतमल जी महाराज धर्म ने खूब दिपाया जी। श्री चोतमल जी महाराज धर्म ने खूब दिपाया जी। गुरु महाराज कैसे सद्गुरु थे। इस धरती पर उन्होंने विचरण करते हुए कैसे गुरु पद को सार्थक किया, हम उन्हें जन्म से लेकर उनकी जीवनी को सुनेंगे। क्योंकि महापुरुषों का जब जब भी अवतरण होता है तो सृष्टि का वातावरण भी, गीता में कहा जाता है, जब जब भी धरती पर अत्याचार होगा, धरती पर मानव संकटों में घिरे रहेंगे, तब कोई न कोई महापुरुष इस धरती पर क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। हिंदुओं की मान्यता है अवतार की। अपने यहाँ पर तो अवतारवाद नहीं है। अपने यहाँ पर हर आत्मा भगवान बन सकती है। जो आगे आएगा, जो अच्छा कर्म करेगा, जो सही दिशा देगा, उन्हें महापुरुष का दर्जा मिलता है। हर कोई जैन दर्शन के अंदर महापुरुष बनने का क्या रखता है? अधिकार रखता है। क्योंकि सबके भीतर में भगवान मौजूद है। सबके भीतर में भगवान मौजूद है और हर जीव अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से भगवत सत्ता को क्या कर सकता है। तो ऐसे गुरु महाराज, ये आर्य भूमि भारत क्षेत्र, ये आर्यों की भूमि रही हुई है। गायन्ति देवा किल गीत गानी, विष्णु पुराण के अंदर लिखा गया, देवलोक के देवता भी इस भारत भूमि के गीत गाते हैं। इस भारत भूमि के गीत स्वर्ग के देवता भी क्यों गीत गाते हैं? ये धरती, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अनेक अनेक रत्नों ने क्या लिया है? जन्म लिया है। उन रत्नों से खातिर ये जमीन, ये भूमि क्या हो गई? पावन हो गई।
इसकी प्रशंसा देवलोक के अंदर होती है। जैन धर्म के अंदर आता है, कोई भी देवता जिनका आयुष्य पूरा होने वाला हो, 6 महीने पहले उन्हें मालूम पड़ जाता है। शरीर की कांति, आभूषणों की चमक जब फीकी पड़ जाती है, तब देवता अपने ज्ञान में देखते हैं, आज मेरे शरीर को क्या हो गया। जैसे किसी को अटैक आया है, एक क्षण के लिए वो भी अपने अंदर झांक कर क्या करता है, चिंतन करता है, सोचता है, अब मेरे गिनती के क्या रह गए। जब किसी पर बीमारी हावी होती है, तब इंसान को आभान हो जाता है, अब अपना जीवन का क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। देवता की जब शरीर में कांति फीकी पड़ जाती है, तब उन्हें आभास होने लग जाता, अब अपना समय ज़्यादा। तो अपने ज्ञान में उनके पास अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में देखते हैं, अब मेरे आयुष्य कर्म के पुद्गल कितने बाकी हैं। जब उन्हें लगता है अब 6 महीना ही मेरा आयुष्य, फिर अपने ज्ञान में देखते हैं, यहाँ से आयुष्य पूरा करके मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ। ये भी देवता को क्या हो जाता है, आपको होता किसी को, हमारा तो कोई भरोसा। लेकिन जो त्याग प्रत्याख्यान में रहते हैं, जो अनुव्रत महाव्रत को स्वीकार कर लेते हैं, जो साधुपना श्रावकपना में जीवन जीते हैं, भगवान ने बताया वो भी नियम देवलोक में जाएगा। पहले देवलोक से लेकर अगर श्रावकपना में रहता है, तो पहले देवलोक से 12वें देवलोक में कहीं न कहीं जाकर उत्पन्न होगा। साधुपने में रहते हैं, तो पहले देवलोक से सर्वासिद्ध विमान के बीच में कहीं पर भी उत्पन्न। देवता को विचार आया, अब मैं कहाँ जन्म लेने वाला हो। जब उन्हें पता लगता है मैं आर्य क्षेत्र में जन्म लूँगा, मैं श्रावक के घर में जाके जन्म लूँगा, मैं उत्तम कुल में जन्म लूँगा, जिस घर के अंदर साधु साध्वी पधारते हैं गोत्री के लिए, जिनके घरों में अपने हाथों से सुपात्र दान दिया जाता है, जिनके घर में सामायिक प्रतिक्रमण होते हैं, ऐसे घर में अगर मैं जन्म लूँगा तो 6 महीने तक देवता को हमेशा क्या रहता है, खुशी रहती है, प्रसन्न रहते हैं। हमेशा मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो अच्छी जगह। अगर उन्हें ये आभास हो गया कि मैं अनार्य क्षेत्र में जन्म लूँगा, मैं एकेंद्री में जन्म लूँगा, मैं पेड़ पौधों में जन्म लूँगा, या फिर मैं पशु की योनि में जन्म लूँगा, उनके 6 महीना निकालना बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये धरती कौन सी है, आप पुण्यशाली हो के नहीं हो, आप हम बहुत पुण्यशाली है कि हमने आर्य क्षेत्र में क्या लिया है, जन्म लिया है, हमने उत्तम कुल में जन्म लिया है, हमें धर्म के क्षेत्र में हमने जन्म लिया है। ऐसी ये आर्य भूमि जहाँ पर साधु साध्वियों का विचरण होता है, ऐसे हर एक प्रांत में कोई न कोई संत भगवंतों का क्या होता है, विचरण होता है। जहाँ आर्यों का विचरण है वो आर्य भूमि, जहाँ
आर्यों का विचरण नहीं, वो कौन सी भूमि? आपका तेलंगाना कौन सा है, आर्य भूमि क्या अनार्य भूमि है? आपका कर्नाटक आर्य भूमि। क्यों? क्योंकि आर्यों का क्या है, विचरण है। किसी जमाने में यहाँ विचरण नहीं था तो ये धरती क्या थी, अनार्य भूमि। शास्त्रों में आता है 25.5 देश आर्य है, बाकी सब अनार्य है। ये घटना 2500 वर्ष पहले की थी। समय परिवर्तन हुआ, कई आर्य अनार्य में बदल गए और कई अनार्य आर्य में भी परिवर्तन हो गया। आपकी पुण्यवाणी है कि हम सब ने क्या लिया है, आर्य क्षेत्र में जगह ली है, आर्य क्षेत्र में स्थान लिया है। आर्य क्षेत्र में हमारा क्या हो रहा, तो ऐसे आर्य भूमि ग्वालियर स्टेट पहले के ज़माने में हमारा देश अनेक अनेक रियासतों में बंटा हुआ था। जब भारत अखंड नहीं था तब भारत अनेक अनेक रियासतों में, ये तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने भारत की एकता को किया है। उस समय ग्वालियर स्टेट जहाँ पर जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चोतमल जी महाराज साहब, जिनके पूर्वज वहाँ पर रहते थे, ऐसे तो किसी का क्षेत्र कभी भी स्थिर रहा, समय आता है और सबका क्षेत्र क्या हो जाता, बदल जाता है। आपकी पैतृक भूमि कौन सी है, आप कहाँ के हो? मारवाड़ में जाओ तो कहाँ के हो? मारवाड़ में चले गए तो आपको कोई मारवाड़ी नहीं कहेगा, आपको क्या बोलेंगे, ये हैदराबाद वाले आए हैं। जैसे आप लोग हर साल गुरुदेव के दर्शन के लिए आते हैं तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, महाराज आपके हैदराबाद वाले। मारवाड़ जाओ तो आपकी पहचान हैदराबाद वालों की है और यहाँ आए तो आपकी पहचान, तो यानी ठान कोई भी। तो उस जमाने में गुरुदेव के पूर्वज ग्वालियर स्टेट के अंदर एक छोटा सा गांव दारू गांव, उस दारू गांव में उनके दादाजी ओंकार लाल जी चोरडिया वहाँ पर दीवान पद पर थे, कामदार थे, दीवान पद पर थे और ठाकुर के यहाँ पर उनका कामकाज चोरडिया ओस वंश से आया हुआ, ओसवाल परिवार से। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 8 या 10 शतक के बाद मुनि भगवंतों ने एक नया वर्ग को तैयार किया। जोधपुर के पास कौन सा मंदिर है, ओसिया जी का मंदिर है, जो आज प्रतीक है ओसिया। वहाँ से एक नए वर्ग की, एक नए समाज की स्थापना हमारे जैनाचार्यों ने करी। उस समय स्थिति बड़ी विकट बनी और जब जब भी धरती पर स्थिति विकट होती है तब तब संत महापुरुष कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। ऐसे समय एक जैनाचार्य रत्न प्रभ सुरीश्वर जी महाराज जनताओं को प्रतिबोध देकर
उन्हें धर्म का उपदेश दिया, धर्म के संस्कार दिए, एक नए समाज की रचना। उस समाज का नाम ओसवाल समाज, ओस वंश से। ये ओसवाल समाज ऐसा समाज है जिनके रक्त में, खून में क्षत्रियों का तेज है, ब्राह्मण का ज्ञान गंभीर है, वैश्य का चातुर्य बुद्धि है और शूद्र की सेवा सहिष्णुता। एक ऐसी जाति का निर्माण हमारे जैनाचार्यों ने कहा, किया, बनाया, जिनके अंदर क्षत्रियत्व भी भर दिया, ब्राह्मणत्व भी भर दिया, वैश्यत्व भी भर दिया और क्षुद्रत्व भी भर दिया। चारों वर्ण इस जाति के अंदर। जब जब भी आवश्यकता पड़ी, इसी जाति ने क्षत्रिय का रूप भी दिखाया है, ब्राह्मण का रूप भी दिखाया है। आज कौन सा रूप दिखा रहे हो? कौन सा रूप दिखा रहे हो? व्यापार में बहुत आगे है, वैश्य रूप भी दिखा रहे हो और क्षुद्र यानी सेवा करने वाला। जितना आप लोग सेवा करते हैं उनका मुकाबला जनमानस के अंदर इस जाति की विशेष पहचान है, जिनके भीतर में विश्व बंधुत्व की भावना है। इस जाति की विशेष पहचान है जिनमें व्यवहार शुद्धि का। ऐसी जाति का निर्माण हमारे पूर्व जैनाचार्यों ने किया, जिनमें 18 मूल गोत्र की स्थापना। उन 18 गोत्रों से अनेक अनेक व्यक्ति जुड़ते गए, अनेक गोत्र भी तैयार हो गए। आज वर्तमान में कितने गोत्र हैं? सुकानी जी, आज वर्तमान में कितने गोत्र हैं? नहीं ध्यान में? कभी सर्वे करवाना और कभी उसकी काउंटिंग भी आप लोगों के हाथ में है। समाज की सुरक्षा करना। अगर हम भूल जाएंगे कि हम कौन थे तो आने वाली पीढ़ी तो वो भी। तो उस समय मूल में 18 गोत्र की स्थापना हुई। बाद में जो जुड़ते गए उन्हीं आचार्य के रहते 1444 नए गोत्र। फिर आगे समय बढ़ता गया और उनमें भी कम ज़्यादा होता रहा। उन्हीं गोत्रों में एक गोत्र है चोरडिया। चोरडिया गोत्र के ओंकार लाल जी चोरडिया ग्वालियर स्टेट में दारू गांव में रहते थे। आगे का विषय समय के अनुसार। ओम शांति। अष्टापद श्री आदि जिनव वीर पावा पूरी वासुपूज्य चंपन करी ने मारे गिरिवर सम्य शिखर पर विसजिनवर मोक्ष पोच्या मुनि 24 जिनवर नित्यवंदु जो संग में मंगल कर संग तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय तुभ्यं नमो रतन चंद्र सुना
तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख प्रदाय। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा विश्ववंदनीय जगत गुरु समता सिंधु समत्व योगी समता दर्शन के प्रणेता चारित्र चिड़ामणि श्रमण श्रेष्ठ श्रमण निर्माता शासनपति विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय विजय हो। मम आराध्य देव युग प्रधान वादिमान मर्दक कलिकाल कल्पतरु दादा गुरुदेव श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता जीवन दाता ज्योति स्वरूप आराध्य देव मेवाड़ भूषण धर्म सुधाकर पूज्य गुरु महाराज प्रतापमल जी महाराज की सदा जय हो। उपस्थित आत्म जिज्ञासु, आज चिंतन करना है सारा कर्मों का फल है। क्या चिंतन करना आज? जैन दर्शन कर्मवादी दर्शन है, वह कर्म के ऊपर ही सब कुछ होता, ऐसी मान्यता किसकी है जी? जैन दर्शन की। हम रोगी एक होता है और डॉक्टर होते कि नहीं? अब मेरे को रोगी तो एक है, फिर इतने डॉक्टरों की क्या आवश्यकता? क्योंकि सभी का अलग अलग क्या होता है? विचार। ऐसे कर्म तो एक है, पर जिसके पास जाओगे वो आपको वैसी सलाह देगा। मेरे गुरुदेव मेवाड़ भूषण प्रतापमल जी महाराज फरमाते थे, वेदा वदंती कपमारुपित कोप ज्योतिर्वदितो ग्रगणस्य फलं वदन्ति भूता विवंगम इति भूतवेदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलमन्ययो वदन्ति। कितना सुंदर श्लोक गुरुदेव फरमाते थे। 1000 औषधियाँ हैं, पर बीमार तो एक है। 1000 क्या है जी? औषधियाँ, पर बीमार तो। अब हर वेदराज के पास जाओ, वो आपने अलग अलग कही देवे। आप हर डॉक्टर के पास जाते हो, थोड़े थोड़े दिनों में डॉक्टर को बदलते हो, तो डॉक्टर कई बोले कि ये जांच करा, वो जांच करा, वो जांच करा, वो जांच करा। एक डॉक्टर कहेगा इसकी ये दवा है, तो दूसरा डॉक्टर कहेगा इसकी। तो क्या डॉक्टरों में एक का नहीं है ना कि है? पर ज्ञानियों के वचन में एक का होता है। ज्ञानियों के वचन में ज्ञानी तो कहते जो कुछ होता है वह कर्म के अनुसार होता है। एक बीमार को वैद्य बताता है आपके शरीर में वात पीत कफ बढ़ गया। ये कफ और पीत की क्या सारी शरीर में गड़बड़ी है। वही व्यक्ति दुख के मारे किसी ज्योतिषी के पास जाके बैठा और कहा पंडित जी मैं बहुत तन से भी दुखी हूँ, मन से भी दुखी हूँ और धन से भी। जब आदमी दुखी होता है तो कहीं ना कहीं जाकर अपना दर्द बोलो कि नहीं बोलो, पर दर्द नहीं सुनाना जहाँ इलाज मिले। दर्द उसे मत सुनाना
जो तुम्हारी बात सुनकर हंसी उड़ा दे, उसके पास कभी अपना दर्द नहीं गाना, याद रख लेना। वो ज्योतिषी के पास गया और कहा, मैं दाने दाने के लिए क्या हूँ जी, मोहताज। शरीर से बीमारी से मोहताज हूँ, व्यवहार से धन से मोहताज हूँ, और परिवार में स्नेह भी तो, यानी कुल मिलाने मेरे जीवन में शांति। उस ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखकर कहता है, अभी तो शनि की महादशा में राहु की पत्यांतरी चल रही है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। आएगी बात। ज्योतिषी कई सलाह दी, काय की बोलो तो सही। शनि की वेदराज ने सलाह दी, वात पिते कब की। अब किसी पंडे के पास गया, उसने देखा तेरे शरीर में क्या लगा हुआ है। अबे कटे गयो के नहीं। अबे शरीर में कोई भूत आवे ऐसे तो फिर चाहिए कहीं, अगर यूं ही शरीर में भूत भूतड़ियाँ आ जावे तो फिर चाहिए। अब वो कहता ये लगा। अब गया मंत्रवादी के पास, वो मंत्रवादी कहता है, तेरे पे किसी ने करनी। अबे बोलो, दिमाग में टेंशन चले के नहीं चले। अबे वे बीमार तो एक है, पर डॉक्टर कितना बन गया। अबे किरी बात सही है, बताओ किसकी बात सही माने, हुक्मचंद जी? हाँ, भगवान एक ही कहते, कम्बा सच्चा हूँ पानी नो। हे जी, किसी की कोई गलती नहीं है, तूने जैसे कर्मों के बीज डाले थे वे ही तेरे उदय में आते। जो बीज डालेगा वही फसल को प्राप्त करेगा। अब जिसने बीज ही नहीं डाला वो फसल मिले किसी को। हमने क्या डाल रखे है? बीज। दो तरह के बीज, एक पुण्य का बीज और एक पाप का। अब पुण्य का बीज डाले तो जीव पाप भी कर रहा है तो भी शुभ फल को ही प्राप्त होता कि नहीं। चार तरह की चौभंगी आती, चौबिया जीवा पणंता तमजा। एगे पुण्यानुबंधी पुण्य, एगे पुण्यानुबंधी पावे, एगे पावानुबंधी पुण्य, एगे पावानुबंधी पावे। संसार में चार तरह के जीव आते। एक पुण्य की थैली लेकर आता है और पुण्य के काम करके सारी पुण्य से क्या भर देता आपस। जैसे आप लोगों ने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको सारी सुख की क्या मिल गई? हाँ, सामग्री मिली कि नहीं मिली? आप हाँ या ना बोलना, हमको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, पर आप सत्य सत्य बोलना कि आपको सारी चीज़ें मिली कि नहीं मिली। कैसे मिली? कोई देवी देवता दी, कोई बाबा जोगी दी, कोई जंतर मंतर दियो, किसने दिया? पुण्यवानी। पुण्य ऐसी प्रबल वस्तु है जो घर बैठे आमदनी देता। अब आप लोग, मैं समझूं कि मोबाइल माथे ही लाखों रुपया कमा रहा होगा, काय के ऊपर। और एक बेचारा गरीब आदमी सवेरे से शाम तक जमीन खोदे तो कितना मिले? 1500 मिले तो 200 की तो शराब पीवे, 100-200 गंदी चीज खावे और 5-50 रुपया पर स्त्री ने दे और सवेरे आपस बाबों के। क्या अंतर है आप में उसमें? पुण्यवानी का।
इसीलिए भगवान कह रहे जो पुनवानी लेकर आवे और फिर पुनवानी बांधे, फिर क्या बांधे? पुनवानी कैसे बांधनी है? सबसे बड़ी पुनवानी 9 तरह की बताई। अब उससे भी बड़ी पुनवानी है धर्म की। धर्म की दलाली करनी, धर्म की परुपणाएं करनी, हर आदमी को धर्म में स्थिर करना। वह जैसे भरत महाराज पुण्य लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे? और आपस जिंदगी भर क्या कमाया? हाँ, नहीं तो कांच महल के अंदर केवल ज्ञान हो जाए। आप भी कितनी बार सवेरे से शाम तक अजीत कुमार बार बार कहीं देखे कांच, और कांच में कहीं देखो, कह रे ललित कहीं देखे कांच में क्या देखते हो? बोलो तो सही कि मेरा मुंह। और कितनी बार कांच देखने के बाद कभी भरत महाराज का चिंतन आया? उन्हों को तो एक ही बार में क्या आ गया? ये इतनी गजब की धर्म की पुनवानी थी उनके पास कि मेकअप में आत्मा का चेकअप कर लिया। मेकअप में भी क्या कर लिया? किसका? अपना ने तो कांच मिले तो मेकअप में ही रहा, कभी चेकअप में। ये काय से मिला उनको? पुण्य से। दूसरी, जो जीव कर्म जैसा बांधेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। जैसा बांधा वैसा। कितनी बार आप लोग अपने मुंह से कहते हो, कोई अधिक बीमार रहे साता पूछने जावे तो सामे भी बोल दे, कोई पीछ पीट जे बोले महाराज साहब इसने यहीं बांधे, देखो अठे ही कहीं कर रही हो यो। क्यों बांधे? किसने बांधे? इसीलिए एक कर्म सिद्धांत पे दृढ़ हो जाओ। कौन से सिद्धांत पे? जो कर्म है वो ही कर्म बंधे वो ब्याज सहित मिलते। कर्म जैसे आप लोग ब्याज पे धंधा करते हो, करो ना। अब आप क्या ब्याज लेते हो ये तो ढाई चंद जी जाने। कई ब्याज लो ढाई चंद जी, रुपया सैकड़ा के 2 रुपया के 2.5 रुपया के 5 रुपया अलग अलग लेते ना। इधर कोई रुपया सैकड़ा भी ले, कोई बोलो 2 रुपया ले, कोई 5 भी ले। अब अटे तो मन घणो मिठो हो रियो। अगलो आदमी चुकावे या न चुकावे, मरे या जीवे, उरो आपरे कहीं लेनो देनो, आपरे कहीं चाहिए। हाँ, समझ गया हमारी बात। अबे यहाँ सैकड़ा रुपया वाला अटे तो खुश हो जाए। अब अठे जावांगा तो कई लेने जाओगा, कई हुक्मी चंद जी हैं? अरे थोड़ो बहुत तो लेने जाओगा ना। कपड़ा ही खोले, अत्रो वैराग आवे ना हुक्मी चंद जी ने, पर ये बाबा जी दीक्षा नहीं ले वो। अरे इतना वैराग्य है तो छोड़ो संसार, आंखों से देखते हम। आया था तब भी नगन, आया था तब भी, और जाएगा तो भी फिर क्यों होता दुनिया में मगन। आए तब भी हम नंगे थे और जाएंगे तब भी। अगर जरा सा डोरारो कंदोरो बांधियो तो को रे, तो पूछो कई करे वणी ने मदन लाल जी, हाँ कई मंगलचंद जी, कई कर दे वणी डोरा नहीं, क्यों काटे? बहुत समझा रहे कि तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं किया तो आखिरी दशा वही है जो उस मुर्दे की होती है। जी हंस हंस के कर्म बांधे। एक प्रसंग आता टीका के अंदर, एक तपस्वी
तापस, तपस्वी कौन था? हर धर्म की अपनी अपनी पद्धति होती है। आपन किसी धर्म को नास्तिक आस्तिक का ठेका ले सकते, उनकी उनकी जो परंपरा, वो तापस था, वो भले वैदिक तापस था पर 5-5 दिन व्रत रखने वाला था। क्या रखने वाला? यानी निरंजन, यानी जलबी, जिसे अपनी भाषा में चोवियार पचोलो बोला, वे क्या बोलते तब करता था। वह उस कौशंबी नगर के बाहर रहता था। वहाँ पर विजोयार राजा राज करता था। वह राजा भी नास्तिक और प्रजा भी, क्योंकि जो जैसा होगा राजा, यथा राजा तथा। वो गांव के बाहर वह दीर्घ तपस्वी अपने तप में क्या था? मस्त रहता था। पर कई लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी आत्मा में रहते हैं, उनको भी छेड़े बिना अब न लेवणो न देवणो, पर पूर्व के कर्म के कारण उस तापस से राजा देश रखता था। पूरे नगर वाले उस तापस की निंदा विकथा करते। अंतोगत्वा बड़ी दुर्मोत से उसको क्या कर दिया? मार डाला। अब किसका वेर है ये बताओ? ये सब कर्मों का। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिला। मैं आयुष पूर्ण किया और मैं अज्ञान तप के फलस्वरूप देवगति भी मिलती है। देवगति में जाने के 4 कारण, उसमें एक कारण क्या है? अज्ञान। तप भी करे लोग, तप ने समझ नहीं पावे और सम्यक रीत से नहीं करे, वही तपरो नाम कहिए अज्ञान तप। देवलोक में देव बना, अब वो पूरब का वेर का बदला चुकाए बिना जीव रहता। ये वेर का बदला भवो तक साथ देता। इसीलिए ज्ञानी कहते कभी भी किसी भी जीव से वेर की गांठ नहीं बांधनी। यहाँ तो गांठ बांध के मर जाओगे, पर भव में वो गांठ तुमको क्या करेगी? परेशान करेगी। आयुष कर्म पूरा हुआ। कथान के पूरब भव का वैदिक शंका है, जो अपने यहाँ उस ऋषि का नाम देपायन ऋषि था। क्या था जी? वो वेजोला ऋषि कहते और आपन देपायन ऋषि। द्वारिका का विनाश किसने किया? क्यों किया? लिखा समुदायनी सुन माधव कर्म समुदायनी। एक साथ में वो देपान ऋषि के अगले भव की कथा, उस तापस को पूरे गांव वालों ने परेशान किया था। परिणाम ये निकला, उस पूरी द्वारिका को किसने जला दिया? पढ़ो शास्त्र। ज्ञानी कहते कर्म देख के करो। यही बात कर्म योगी श्री कृष्ण क्या कहते गीता में? न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। गीता में स्वयं कर्म योगी कृष्ण कहते ईश्वर न तो सृष्टि की रचना करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ? ईश्वर सृष्टि की रचना नहीं करता है और न कर्म ही उसकी रचना करता। कौन कर्म? जो कर्म हमने
बांधे हैं वे कर्म ही क्या करते, हमारे को सुख दुख देते, को ईश्वर देता। नहीं तो आदमी सुख रहे तो के भगवान की मेहरबानी, और दुख आवे तो कई बोले बोलो कि भगवान अशो दुख मने क्यों दी दो, क्या भगवान कोई ठालो बोलो है जो थाने दुख देवे, ये तो तुम्हारे कर्म है। इसीलिए आचार्य सूत्र कहता, जरा कर्म देख कर कीजिए, जरा कर्म देख कर कीजिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या इतवा। कितना बढ़िया भजन है, जीतमल जी चोपड़ा का बनाया हुआ। वही बात आचार्य में कही, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला। अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल ये निश्चिंत कर लो आज, कि जो कर्म बांधेगा वो ही कर्म। मेरे गुरुदेव फरमाते थे, कभी कभी जीव कर्म वर्गणा शुभ बांधता हुआ भी अशुभ परिणाम में चला जाता। जैसे नागश्री मुनि के पात्र में दान तो दिया, दान देना क्या है, पुण्य, पर दान कौन से भाव से दिया, हाँ दान तो दियो, वो भी ऐसे मांस खमण वाले महाराज को दान तो दिया, पर कौन से भाव से दिया, अशुभ भाव से। यानी दान देना शुभ है, पर भावना अशुभ होने से फल क्या मिला। जैसे दूध बढ़िया है, वो दूध कोई सांप ने पिलावे तो सांप दूध को क्या करेगा, जहर। एक कर्म ऐसे है जो करने में शुभ है, पर परिणाम अगर हमारे शुद्ध नहीं है तो वो अशुभ फल देता। और एक करने में अशुभ है, जैसे सूखा घास गाय खाती के नहीं खावे, गाय सूखा घास खाकर भी वो घास को काय में परिणित करे। आपा अपना अशुभ कर्म ने भी शुभ में परिणति करने की क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। इसीलिए भगवान कहते, तुम कर्मों को समझो। किसको समझो, क्यों कर्मों की मार नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर वो रोका क्या। तीर्थंकर भी आपको और मुझे बचाने वाले नहीं है। उधर चरित्र सुन रहे, महिमा मनोहर मदन लीलाधर वो नारायण नंद रे, महिमा। आपने सुना था आचार्य श्री खूबचंद जी महाराज की रचना पनिहारी की। वो मदन कुमार अपने भाई को साथ में लेकर कौन सा रूप बनाया था, डूम का, यानी ढोलक तबला पेटी बजाने वाला बन गया। किसके लिए, कि मामा ने क्रोध में वचन बोले थे, मैं दूंगा डूम परनाय, भूल चुक नहीं दू जादव कुल माई। मैं बाजे ढोलक बजाने वाले को लड़की दूंगा, पर कृष्ण के कुल में देने वाला। उस मामा की बात को यथार्थ करने के लिए मदन कुमार क्या बन गए, गौतम जी। तो वो पनिहारी तो सुन ली थी, फिर भी एक कड़ी सुना दूं। मेरे जैसा वर नहीं मिले रे, सुन कुंवरी सुन कुंवरी,
सर्व विद्या प्रवीण कुंवरिये, जो चुकी इन अवसरे रे सुन कुंवरिये, सुन कुंवरिये, तो जुरेगा दिन रेण कुंवरिये। सारी सभासद को प्रद्युम्न को मदन कुमार संगीत सुनाते हुए अपना असली रूप किसे दिखा दिया। और देख, मैं कोई ढोल नहीं हूँ न गवार हूँ, मैं तो 3 खंड के मालिक का कौन हूँ। असली जो बात थी वो सारी किसको बता दी। कन्या ने भी मन में संकल्प लिया, अगर मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी। अब उधर तो एक हिस्सा पूरा हो गया। अब राजा उन नृत्य करने वाले डूमों पर क्या हो गया, खुश। अब राजा खुश हुए तो कहीं ना कहीं दिए बिना, क्योंकि हर व्यक्ति खुश होता है तो कुछ ना कुछ तो, फिर राजा खुश हुए तो कहीं दे। गांव और जागीरी की जागीरी दे। अब यहाँ भी राजा खुश हुआ। महिमा मनोहर मदन कुमार, पूछे नरवीर किस देश में वसो रे, बोला डुम सुन महाराज रे, हम तो रहते हैं नगरी द्वारिका रे, आए यहाँ उदर पूरण के काज रे, महिमा मनोहर मदन कुमार, लीला धरि वो नारायण नंद रे, महिमा। राजा बड़ा खुश हुआ और पूछे, रे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए और कौन सी नगरी में। बोले महाराज हम सोरठ देश के। कौन से देश, सोरठ यानी गुजरात में सोरठ देश, और वहाँ पे एक द्वारिका नाम की नगरी है, वहाँ पर हम रहने वाले हैं। और केवल पेट पूर्ति के लिए। किसके लिए आए यहाँ, क्योंकि यो बहुत कतरो भी खा लो यो कभी भरे नहीं, ये पेट के लिए महाराज हम इतने दूर से यहाँ आए कि राजा को कोई कला दिखाएंगे तो राजा हम पर क्या हो जाएगा, खुश होगा। तो राजा खुश होगा तो कुछ ना कुछ ही, महाराज हम पेट के लिए आए। अब राजा एकदम खुश हो गया। मांगो दिल जाओ जो तुम ढूंढो रे, जे हो नर देव तुम्हारा वंश रे, नीति दर बोल वचन पलटे नहीं रे, उनकी सारे जग में है प्रशंसा रे, महिमा मनोहर मदन कुमार की। उनने कहा महाराज आपकी जय विजय हो। क्या बोल दिया राजा को। अब राजा तो और फूल गया। बोले देखो महाराज आपने वचन दिया कि तुम्हें जो चाहिए वो, अब वचन देने के बाद नीतिधर यानी नीति को समझने वाला, नीति का जानकार, जो एक बार वचन देवे तो आपस बदलता कौन, जो नीतिवान होते। उन्होंने कहा ठीक है। बोले मांग भाई। तो बोले महाराज आप अगर खुश हो और कुछ देना चाहते हो तो अब हमारी बात भी सुन लो। क्यों मांगना उसे जो देवे खुशी से, मांगो मत उसे जो देवे नहीं। हमेशा देवनो तो खुश होने देवनो, तो जितना देते हैं उससे डबल है
मिलता, पर कैसे देना? रोता रोता दान नहीं करनो, दान पूर्ण शील तप और संयम भी पालना तो हंसते हंसते पालना, रोते रोते संयम कभी पालना नहीं। उनने कहा महाराज क्या चाहिए? तो बोले महाराज ठीक है सुनो, हमको धन कंचन की इच्छा नहीं रे, दीजिए या खूरी हमें दयाल रे, चक्की चूल्हा की खटपट दूरी हुए रे, लीजिए सुयश तू भूपाल रे, महिमा कमार की रे। बोले महाराज उत्तम पुरुष वचन देकर बदलते। महाराज देखो आपके पुण्य प्रताप से हमारे धन की कमी नहीं है, इतना अंबार मेरे पास धन है और धन कंचन सब कुछ है, पर हमारे एक कमी है। हम दोनों भाई हाथों से क्या बनाते हैं? रोटी बनाते महाराज। अगर यह राजकुमारी आप माने पढ़ना दो तो हमारी सारी खटपट कहीं हो जाए। अबे कहीं करनो मंगल चंद जी, अबे डूम कहीं मांग रिया, अबे कहीं करनो हुक्म चंद जी, वचन दियो तो बदलनो के करनो है? कहीं मंत्री जी करनो देनी छोरी। हाँ अब देखो कहना बहुत सरल है पर करना बहुत है। उसने कहा रे ढूंढा थारी अतरी हिम्मत कि मारी राजकुमारी ने तू मांगे। वो एकदम राजा क्या हो गया? कोपा नरनाथ निसरमा धूमड़ा रे, बोले नीच लबार रे। ये लबार यानी जिसकी जबान की कोई घना बोले ना, भी लापरिया लबार। बोले लबार है तू साले, भाग यहाँ से। अरे कौन हाजिर? अना दुमड़ा ने दो धक्को, काढ़ो इनको न मेल से। अरे बोले महाराज आपने तो क्या किया, वचन दिया और आप ही हमको कहाँ निकाल रहे हो? ठीक महाराज अगर नहीं देते हो तो कोई चीज पर बलजबरी तो, पर ये तो इतिहास लिखेंगे कि ये राजा वचन देकर वे डुमड़ा तो अतरो कियो और धक्को कही दे, वे खुद ही उठ गया बेचारा। क्योंकि उत्तम पुरुष है, उन्हें कोई झगड़ा करना नहीं है। अब वो लड़की मेला में सूती सुंदर एक कली रे, सजिया तन पे सोले शृंगार रे, आधी रजनी में विद्या योग से रे, आया मेलो में मदन कुमार रे, महिमा मनोहर लीलाधर वो नारायण नंद रे, महिमा मनोहर मदन कुमार की। अब वो लड़की को तो अपनी असली चीज बता दी थी और लड़की क्या बन चुकी थी? मदन के वश में। उसने विचार किया और इशारा किया, अगर आप जानकार हो तो आओ रजनी के बीच और मेरे साथ चौरी में बैठ के कहीं फेर लो। फेरा। अब उधर तो डूम चले गए, राजा को बड़ा क्रोध भी आया पर कर क्या सके। अब उधर राजा तो आराम से बैठा हुआ, इधर रात्रि आ गई। रात्रि आई तो वो बेधर्मी कूरी सारे शादी के 16 श्रृंगार सज के अपने महल का दरवाजा लगाकर और मनी मन स्मरण करती है, अगर तुम विद्यावान हो तो आओ और मुझे चोड़े धाड़े परण लो।
अब उसके मदन कुमार के पास क्या थी? विद्या थी। मध्य रात्रि के अंदर विद्या के बल पर मदन कुमार जी कहाँ पहुँच गए? और उस लड़की के साथ फेरे फिर लिए, शादी कर ली और लड़की को महल में छोड़कर कहाँ आ गए? अपने तंबू। अब आगे क्या रोचक अधिकार आएगा घड़ी के समय के अनुसार। अब सामूहिक एकासना करना कितना, क्योंकि कल कोरा श्री संघ ने निर्णय लिया कि महापुरुषों की जन्म जयंती कैसे मनानी? आरंभ समारंभ से नहीं, त्याग और प्रत्याख्यान से। तो आचार्य भगवान आदर्श रिद्धि के त्यागी, धैर्यवान, संप्रदाय के मालिक श्री खूबचंद जी महाराज का जन्मदिन पहला। 18 दिन की पत्नी को छोड़कर दीक्षा ली, आदर्श त्यागी। दूसरे जैन दिवाकर गुरु चोथमल जी महाराज आदर्श जम्बू की तरह पत्नी का क्या किया? त्याग। तीसरी जयंती उपाध्याय, करुणा के सागर, हमारे जीवन के कलाकार गुरुदेव श्री कस्तूरचंद जी महाराज, उन्हीं के भ्राता सगे भाई केसरीमल जी महाराज का दीक्षा दिवस। और कर्नाटक गज केसरी गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज का भी क्या है? तो श्री संघ ने निर्णय लिया कि 5 दिन क्या कराने और एकासने की व्यवस्था भी रहेगी। अब अपने को काय के नाम लिखना, कम से कम 5 महापुरुष की जयंती, तो कम से कम 100 150 एकासना रोज होने चाहिए। कि एकासना करवाना भी बहुत बड़ी धर्म दलाली है। एक एकासनो करावा तो रात्रि भोजन छूटे और ब्रह्मचर्य छूटे, कच्चा पानी छूटे और लीलोत्री के जीवों को भी अभयदान। तो अपने को अधिक से अधिक क्या करना है? एकासना करना है। आज देखो हमारे हुक्मी चंद जी बेंगलोर के गुरु भक्त, वो भी आए और कानपुर वाले 3 लड़के भी आए, हमारो मनोज को छोरो भी आयो, मंसूर वाला। पामेचा छोटी उम्र में उसके पिताजी चले गए एक्सीडेंट में इसी हैदराबाद में। आज वो 2 भाई भी आए, बहुत अच्छा परिवार है, गुरु भक्त परिवार। आज का और आज 11 बजे उठौना भी है। अपने जौहरी लाल जी रूणमाल का पोता मेरे अनुमान से, है ना, और कटारिया का जमाई ये पारसमल जी इनके दामाद है। आज उनका उठौना भी है, तो अधिक समय न लेके इतने में ओम सा। आज का एकासन, एक टाइम के उपरांत भोजन नहीं करना, असनम बाणम कायमन सायमम नत्ता विगण ओस। आज का अम्बिल उगे सूर्य अम्बिलम पचका में नत्ता विगणम सचगण ओस। आज का उपवास उगे सूर्य उपासम पचका में तीविम्पी चौविम्पी आरम असनम पाणम कायमन सायमम अनत्ता विगणम सचगण मत ओस्रे ओस्रे। पोरसी 1.5 पेरसी 2 पेरसी जो भी मन में धारे, धारणा के अनुसार पचकांतन ओस्रे ओस्रे। बोलो भाई। 5 उपवास, 5 उपवास। चैता भारवासम चक्रवटी मैडियो संति संति करे लो ये पत्तो गई मणतरम देवदानव गंधवा जकर किन्नरा बम्बियारी नौ संति दुक्करम जकंती 5 दूनी 10 10 12 12 बत्ता असनम बाणम कायमन साइम वनत्ता विगणम सहस्त्रगण ओस्रे से। तपस्या करने वाले को धन्यवाद। ये हमारे तोलाराम जी तुलसीबाई के सुपुत्र हैं। इन्होंने आज 5 किए, आगे बढ़ने के शरीर में सातारे तो भाव है। ओम शांति। तेले में जो नाम बाकी थे, शांताबाई गांधी, भारतीबाई सुराणा, रेणु जी सुराणा, संतोष जी सुराणा, बौरीबाई डक बेंगलोर, ये 20 तेले के नाम आए दिवाली के तेले में। चैता भारवासम चक्रवटी मैडियो संधि संधि करे पत्तो गई मनुतरा देव दानव गंधवा जकर किन्नरा बम्बिहारी नम संधिकरण कर गुरुदेव की आज्ञा।
चतारी मंगलम अरियंतांगनम सिद्धा जगनसान चतार लघुतमा अरिहंते लघुतमा सिद्धे लघुतमा साहु लघुतमा केवली पणंतो धमलमा चत्ता शरण अरिंजिर शरण सिद्ध जिर शरण साधुवर शरण चाना क्षे अमर